प्रॉपर्टीज, मकान की रजिस्ट्री वगैरह सब आज ब्लॉकचेन पे धीरे धीरे डिप्लॉय हो रही है। इसके अलावा एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर्स में, मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का भली भांति यूज हो रहा है साथियों। इसी के साथ साथ बात करूं कि नोड वैलिडेटर्स हम कैसे बने, ब्लॉकचेन में हम नोड वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं, इसमें पार्टनर कैसे बन सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, हमारा मेल आईडी होनी चाहिए, हमारा एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उससे हम रजिस्टर होकर के इस ब्लॉकचेन में प्रवेश कर सकते हैं और एक फ्रैक्शंस बाय करके इसमें एक्टिव यूजर बन सकते हैं और इसका पार्टनर बन सकते हैं, इसका शेयर होल्डर बन सकते हैं। यानी कि इस ब्लॉकचेन में हमें पार्टनर बनने का मौका मिलता है। जैसा कि आज हम चैट जीपीटी पे या एमएसटी बडी पे जाके चेक करें कि आज ब्लॉकचेन का जो पार्टनर है, यानी कि उसका जो ओनर है, उसका जो वैलिडेटर है, वो पर डे क्या अर्निंग कर रहा है, तो आपको पता लगेगा कि उस समय जो लोग इथेरियम में, बीएनबी में वैलिडेटर बने थे, आज उनकी इनकम है वो लाखों करोड़ों रुपए में है साथियों, क्योंकि उनको पर डे माइनिंग में इथेरियम और बीएनबी माइनिंग में मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आज इथेरियम है वो 3.5-4 लाख रुपए का है, आज बीएनबी है वो 1 लाख रुपए के आसपास जिसका प्राइस है। तो जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे माइनिंग तो उनको आ रही है और उसी तरीके से उसको वो सेल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी में अगर मैं बात करूं एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, कि यहाँ पे ईच लेवल में 7 नोड्स हैं। टोटल नोड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 42 नोड स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक नोड को 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया है। स्टेज वाइज बात करूं तो यहाँ पे प्रत्येक स्टेज में प्राइस को भी स्थापित किया गया। पहला नोड जो है वो जब सेलिंग के लिए स्टार्ट हुआ तो 1,000 प्लस जीएसटी से शुरुआत हुआ था साथियों, और आज उसका प्राइस है वो 2300 रुपए से अधिक है। और ये प्राइस निरंतर बढ़ता जाना है, क्योंकि जब जैसे जैसे नोट सेल आउट होंगे वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं टोटल सप्लाई की बात करूं तो 8.4 बिलियन एमएसटीसी टोटल हैं, जो कि आगामी 20 वर्षों में हमारे वैलिडेटर द्वारा माइनिंग करके उनको जनरेट किया जाएगा। और ये एमएसटीसी कॉइन्स हैं वो स्टेकिंग में, गवर्नमेंट्स में, ट्रांजैक्शन वैलिडेशन में यूज होगा। आज अगर मैं बात करूं तो mstscan.com पे आप जाएं और उसको स्टडी करें। mstscan.com पे आपने देखा कि एक जो ब्लॉक है हर 3 सेकंड में बन रहा है और एक ब्लॉक बनते ही 200 एमएसटीसी कॉइन पर 3 सेकंड जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं हाल्विंग की बात करूं, बुल रन और हाल्विंग की, तो हमारी ब्लॉकचेन ऐसी है जिसमें हर 2 साल बाद हाल्विंग होगी। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हर 2 साल बाद हाल्विंग होती है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, अदर जो ब्लॉकचेन की बात करूं, उनमें 4 साल 5 साल में हाल्विंग होती है। तो यहाँ पे हाल्विंग बहुत तीव्र गति से दी गया, हर 2 साल बाद हाल्विंग है। और हाल्विंग और बुल रन का मतलब होता है कि जहां पे जो कॉइन मिंटिंग होकर के आपको जनरेट हो रहे हैं उनकी तादाद है वो आधी रह जाती है साथियों। तो पहली हाल्विंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 नवंबर 2024 को ब्लॉकचेन लाइव हुई, तो पहली हाल्विंग है वो नवंबर 2026 में होना तय है। और पहली हाल्विंग होते ही उसके साथ ही जो हर 3 सेकंड में ब्लॉक बन रहा है वहां पे हमारे को एमएसटीसी कॉइन है वो 100 मिलेंगे साथियों। सेकंड हाल्विंग है वो नवंबर 2028 में होगी। फिर थर्ड हाल्विंग नवंबर 2030 में होगी। तो इसी तरीके से उनकी जो 20 वर्षों में 10 हाल्विंग होना तय है। और यहाँ पे जो हाल्विंग से कॉइन्स हैं वो हर बार 50% होकर के जनरेट होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 10वीं हाल्विंग की बात करूं, लास्ट हाल्विंग की बात करूं, तो उसमें 0.39 एमएसटीसी कॉइन्स पर ब्लॉक जनरेट होंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे हर वैलिडेटर्स को जो कि इस ब्लॉकचेन में सम्मिलित हुआ, जब 7वां यानी कि शुरुआत के दौर में अभी 7वां नोड चल रहा है, और जब चौथा नोड लाइव हुआ था तो वहां पे पर फ्रैक्शन पर डे 20.57 कॉइन मिल रहे थे, और आज तकरीबन 10.50 कॉइन पर डे माइनिंग में हमारे को मिल रहे हैं। तो ये में जैसे नोड सेल आउट होंगे वैसे वैसे हमारे को पर डे माइनिंग भी जो है वो घटते क्रम में मिलती रहेगी। उसका भी मैं आपको एक डिटेल्ड वर्णन आगे बताऊंगा। अब इसी में मैं बात करूं
कि हम इस ब्लॉकचेन में कैसे सम्मिलित हों। जिन्होंने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, उनसे बैठ के एक बार डिस्कशन कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उनसे मिलिएगा कि हमें इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कैसे सम्मिलित होना है। उनसे रेफरल लिंक लेकर के आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन करके, अपनी केवाईसी करके और अपना मेल आईडी वेरिफिकेशन करके आप वहां पे कनेक्टेड हो सकते हैं। अपना डिसेंट्रलाइज वैलेट बना करके वहां पे ब्लॉकचेन को ऐड करके और एमएसटीसी का रिसीविंग ऐड डाल करके आप फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं। फ्रैक्शन परचेज करते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी को पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं। कंपनी का यहाँ पे गेटवे है और आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से क्यूआर स्कैन के द्वारा आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, जैसे ही रिक्वेस्ट जनरेट होगी आपको 24 घंटे के अंदर आपका फ्रैक्शन है वो अलॉटमेंट हो जाएगा और फ्रैक्शन अलॉटमेंट होते ही आपकी मेल आईडी पे आपको उसकी इनवॉइस रिसिप्ट हो जाएगी साथियों। और नेक्स्ट डे जैसे ही आपको फ्रैक्शन अलॉटमेंट होता है उसके बाद से आपको माइनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये माइनिंग निरंतर आपको मिलेगी आगामी 20 वर्षों तक साथियों। तो इसी के साथ आपको मैं एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे और एक ऐसा कंपैरिजन जो कि एमएसटी, इथेरियम, बीएनबी और सोलाना के बीच का कंपैरिजन बताएगा साथियों कि कौन सी ब्लॉकचेन किस कदर हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक है, किसमें क्या कंपैरिजन। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी आज मार्केट में आई है, हर एक टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन अलग अलग फीचर्स के साथ आई है। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने, बड़ा ध्यानपूर्वक आप इसको सुनिएगा साथियों। यह आपके लिए बहुत जरूरी है और आप इसको विस्तृत रूप में जानिए। तो तुमने इथीरियम, बीएससी, सुलाना का नाम तो सुना ही होगा, पर आजकल एक और नाम सुनने को मिल रहा है, एमएसटी ब्लॉकचेन। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन बाकी पॉपुलर ब्लॉकचेन से अलग कैसे है? क्रिप्टो मार्केट में आज 100 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स हैं, पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सबसे पुरानी कौन सी है, सवाल ये है फ्यूचर के लिए कौन रेडी है। आज हम कंपेयर करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन वर्सेस इथीरियम वर्सेस बीएससी वर्सेस सुलाना। बिना हाइप, बिना प्रमोशन, सिर्फ फैक्ट्स। हर ब्लॉकचेन का अपना रोल होता है। कोई स्पीड के लिए बना है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन के लिए और कोई इकोसिस्टम बनाने के लिए। इस वीडियो के एंड तक तुम क्लियरली समझ जाओगे कौन सा ब्लॉकचेन किसके लिए बेस्ट है। एमएसटी ब्लॉकचेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ कॉइन पर फोकस नहीं करता, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर काम करता है। लो ट्रांजैक्शन फीस, बेटर स्केलेबिलिटी और फ्यूचर ओरिएंटेड रोड मैप, ये एमएसटी ब्लॉकचेन की कोर सोच है। इथीरियम दुनिया का सबसे पॉपुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है। डीफाई, एनएफटीज, वेब3 सब यहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाई गैस फीस और नेटवर्क कंजेशन। वहीं एमएसटी ब्लॉकचेन का फोकस है लो फीस, बेटर स्पीड और ग्रोइंग इकोसिस्टम। इथीरियम एक जायंट है और एमएसटी एक नेक्स्ट जनरेशन बिल्डर। बिनांस स्मार्ट चेन फास्ट है, फीस लो है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का इशू है। एमएसटी ब्लॉकचेन यहां एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, स्पीड भी, सिक्योरिटी भी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी। बीएससी फास्ट अडॉप्शन के लिए है, एमएसटी फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए। सुलाना की स्पीड का कोई जवाब नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, लेकिन नेटवर्क डाउन टाइम ने ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन यहां स्पीड के साथ स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर फोकस करता है। फास्ट होना अच्छा है, पर स्टेबल रहना ज्यादा जरूरी है। इथीरियम बड़े इंस्टीट्यूशंस और मैच्योर प्रोजेक्ट्स के लिए, बीएससी फास्ट डीफाई और बिगिनर्स के लिए, सुलाना हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए, एमएसटी ब्लॉकचेन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्डर्स के लिए। विनर कोई एक ब्लॉकचेन नहीं होता, जो टाइम के साथ इवॉल्व करे, कम्युनिटी बिल्ड करे और रियल यूटिलिटी दे, वही फ्यूचर में सर्वाइव करता है। तुम कौन सा ब्लॉकचेन चूज करते हो, ये तुम्हारे गोल पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो तुम किस ब्लॉकचेन के फ्यूचर पर बिलीव कर। साथियों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अलग अलग ब्लॉकचेन का क्या क्या रोल था, क्या कंपैरिजन था, आपने वो चीज देखी। और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कि हम किस कदर आगे बढ़ रहे हैं, हमें
क्या कंपैरिजन देखना है आज इन सभी का अगर हम स्टडी करें तो उनमें आज MST लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये सबसे सुदृढ़ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गैस फीस कम है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्पीड, दूसरा लीगलिटी के तौर पे GST, इनकम टैक्स रिटर्न, TDS के साथ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे को MST का जो भविष्य है वो सुदृढ़ नजर आ रहा है साथियों। इसी बीच मैं आपको हाल्विंग चार्ट दिखाना चाहूंगा। जैसा कि कंप्लीट नोट सेल आउट होने के बाद 2026 में जो पहला हाल्विंग होगा उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। आपने देखा कि सारे नोट सेल आउट होने के बाद 1.98 जो MSTC कॉइन है वो आपको पर डे मिलने हैं, लेकिन उसके बाद उस पर हाल्विंग का भी असर होगा। 2026 में जो पहली हाल्विंग होगी तो यहाँ पे MSTC कॉइन आपको आएंगे 0.98। जैसे ही दूसरी हाल्विंग होगी 2028 में तो आपको MSTC कॉइन आना स्टार्ट हो जाएगा 0.49 पर डे पर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हाल्विंग 2030 में है तो कॉइन की संख्या और घटेगी 0.245 पर डे। इसी तरीके से हम देखते ये आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे पास आप चेक कर पाएंगे कि कॉइन्स की तादाद जो है वो निरंतर आना घटती रहेगी। तो डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी। यही तो इकोनॉमिक्स का मेन रूल है कि डिमांड और सप्लाई। इसी तरीके से जब कॉइन्स की सप्लाई आना कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, यूज केसेस जाएंगे, तो वहां पे प्राइस बढ़ना तय है साथियों। तो इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। आप खुद एक लास्ट एक्सपीरियंस से, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, BNB हो, उनसे कंपैरिजन करके यहाँ पे एक टेंटेटिव गैस लगा सकते हो कि हमारा प्राइस आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो यहां हम देखें कि 2042 में जब 9वीं हाल्विंग होगी तो 0.0038 MSTC कॉइन पर डे पर फ्रैक्शन हमारे को मिलेगा। 10वीं हाल्विंग 2044 में 0.0019 MSTC कॉइन पर डे हमारे को मिलेगा। तो साथियों एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताया। इसी बीच मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाना चाहूंगा कि MSTC कॉइन की माइनिंग के बारे में। आपको एक सीट दिखाना चाहता हूं जिसमें पूरा कंपैरिजन करके आपको बताया गया है। यहां पे आप देख पा रहे हैं अभी हम पहले वर्ष में हैं। पर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें 200 MSTC कॉइन पर 3 सेकंड में पर ब्लॉक हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। 1 मिनट की बात करूं तो 4000 MSTC कॉइन पर मिनट जनरेट हो रहे हैं। 1 घंटे की बात करूं तो 2,40,000 MSTC कॉइन्स पर घंटे जनरेट हो रहे हैं। और पर डे की बात करूं तो 57,60,000 MSTC कॉइन्स जनरेट हो रहे हैं। इसी कड़ी में अगर पहली हाल्विंग तक, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते आए कि शुरुआती 2 साल में टोटल कॉइन का 50% हम माइन कर लेंगे। तो ये देखिए साथियों यहां पे आपको दिखा रखा है 420 करोड़, 4.2 बिलियन ये कॉइन्स हैं। ये 2026 पहली हाल्विंग तक जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यह तादाद निरंतर घटती जाएगी और बाकी के 4,20,000 कॉइन को माइन होने में आगामी के 18 वर्ष लग जाएंगे। तो यह एक बहुत जरूरी कैलकुलेशन है साथियों। इस चीज को आपने समझ लिया, जान लिया तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि MSTC कॉइन का प्राइस आने वाले समय में क्या होगा, कब बढ़ेगा, कब कितना प्राइस होगा। क्योंकि जैसे जैसे हाल्विंग होगी, जैसे जैसे बुल रन होगा, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होना तय है। अब यहां पे देखिए दूसरे वर्ष में यहाँ पे कॉइन की तादाद कितना हुआ, 2026 पहली हाल्विंग में 100, उसके बाद 2 साल बाद 2028
28 में पर ब्लॉक पर कॉइन जो जनरेट होंगे वो 50, फिर 2 साल बाद यानी कि 2030 में पर ब्लॉक 25, ये घटते जाएंगे साथियों। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 20वीं हाल्विंग में, जिसमें कि 0.39, और इसमें भी नोट सेलिंग और हाल्विंग का असर होगा। यहां पे देखिए 7वां नोट चल रहा है, यहाँ पे 11.76, 8वां नोट जैसे लाइव हुआ 10.29 हमारे को पर डे माइनिंग में मिल रहा है। जैसे ही नोमा लाइव होगा 9.14, 11वें तक हम पहुंचेंगे 7.48, 20वें तक हम पहुंचेंगे तो 4.11 पर डे पर फ्रैक्शन हमारे को माइनिंग में मिलेंगे। 42 में जैसे मैंने आपको बताया था 1.96, और उसमें फिर हाल्विंग का असर होगा। तो ये चीजें निरंतर घटती जानी है साथियों, क्योंकि इन शुरुआती दौर में, शुरुआत में हमने जो फ्रैक्शंस परचेज किए, जिस रेट हमने परचेज की कर लिया, ये हमारे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि हम निरंतर माइनिंग, और ये चीजें समय समय के साथ हमारे को इसकी कदर महसूस होगी, क्योंकि जो राइट टाइम पे हम जो राइट डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है साथियों। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बिजनेस मॉड्यूल के बारे में एक छोटा सा स्लाइड प्रेजेंटेशन, कि आज हम बिकम ए वैलिडेटर आकर के और किस कदर वेरियर और लेजेंड क्लब को अचीव कर सकते हैं साथियों। तो ये सीट को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से राइट साइड से स्टार्ट करता हूं कि हमने एज ए वैलिडेटर ज्वाइन किया और हमने 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख का बिजनेस दिया, तो हम यहां पे स्पार्टन बन जाएंगे। 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख का, बिल्कुल फ्रंट में देखिए कि लेफ्ट साइड में कि 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख का बिजनेस करने पे हमारा पहला रैंक यानी स्पार्टन हमें मिलता है 10% पे। और जैसे ही हम हमारी टीम के अंदर 2 डायरेक्ट लोगों को स्पार्टन बना देते हैं, यानी दोनों को 20 एक्टिव यूजर और 1-1 लाख का बिजनेस करवा देंगे और स्पार्टन बना देंगे, और हमारा बिजनेस जो है वो 5 लाख का हो जाएगा, तो हम बन जाएंगे स्पाइडर। जैसे ही हम स्पाइडर बने, हम हमारे 2 डायरेक्ट लोगों को स्पाइडर बना देंगे, यानी उनके डाउन में 2-2 स्पार्टन बन गए, तो हमारा बिजनेस 15 लाख का हो जाएगा, तो हम बन जाएंगे अवेंजर्स। अवेंजर्स में हमारा लेवल हो जाएगा साथियों 20% का। तो यहाँ पे 5% से शुरुआत किया, स्पार्टन पे 10%, स्पाइडर पे 15% और अवेंजर्स पे 20% का लेवल हम टच कर जाते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है साथियों क्लब इनकम। क्लब इनकम के लिए हमारे 2 डायरेक्ट लोगों को हमें अवेंजर्स बनाना है, यानी उन दोनों को 20-20% पे पहुंचाना है, और हमारा टोटल बिजनेस जो है वो 40 लाख का होना चाहिए, और हम पहुंच जाते हैं वेरियर क्लब में। तो इसको एक स्ट्रक्चर कर बना करके और एक बढ़िया प्लानिंग करके इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चला जाए, तो बहुत जल्द हम वेरियर और लेजेंड क्लब तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही हम वेरियर क्लब अचीवर्स बने, उसी के साथ हमने हमारी जो 2 डायरेक्ट अवेंजर्स थे उनको वेरियर क्लब अचीव करवाना है। वो दोनों जब वेरियर क्लब अचीवर कर गए, तो हमारा बिजनेस साथियों 1 करोड़ का पहुंच जाएगा, और 1 करोड़ का बिजनेस और 2 हमारे डायरेक्ट जो टीम मेंबर्स हैं उनको वेरियर क्लब अचीव करवा देंगे, तो हम पहुंच जाएंगे लेजेंड क्लब में। तो आज मैं अगर बात करूं वेरियर क्लब और लेजेंड क्लब इनकम की, तो वेरियर क्लब अचीवर्स जो हैं वो पर मंथ 40 टू 50,000 के बीच में अर्निंग कर रहे हैं। 40 से 50,000 के बीच में वो उनको पर मंथ एक कंपनी टर्नओवर का 1% मिलता है। लेजेंड क्लब में अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारे साथी लेजेंड क्लब में पहुंच रहे हैं, कंपनी टर्नओवर का 2% उनको मिलता है। और आज जो लेजेंड क्लब अचीवर हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में पर मंथ की अर्निंग कर रहे हैं। तो एक छोटा सा स्लाइड में मैंने आपको पूरा बिजनेस प्लान बताने की कोशिश की साथियों, जिसमें कि आप अपनी इंटायर कम्युनिटी को एक स्ट्रक्चराइजेशन करके एक प्रॉपर वे में बिजनेस प्लानिंग करके आप अच्छा
वर्क प्रोफाइल बना सकते हो, एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग के लिए आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में आपको बहुत सुदृढ़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने बीच पहले भी बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उसी तरीके से मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों आगे बढ़ती जा रही है और किस लिए हम इसमें और विस्तृत लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। आज से पहले अगर हम देखें, मैं पुराने समय की बात करूं साथियों, तो उस समय हमने देखा कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया और वहां पे हम जो हमारी टेक्नोलॉजी गूगल पे, फोन पे आई तो हर व्यक्ति ने उसको अपनाया न था। आज मैं अगर बात करूं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम की, तो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वहां पे हर एक व्यक्ति उसको यूज कर रहा है, उसको जान रहा है, उसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको वह टेक्नोलॉजी अपनाना बहुत जरूरी हो गया। साथियों नमस्कार। पुनीत सर का हमारे इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए वो उनका स्क्रीन चला गया। चलिए तब तक जब तक वो वापस आते हैं हम लोग बात करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और पुनीत सर ने काफी अच्छे पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास किया। हम लोग किस टाइप के ब्लॉकचेन हैं, लेयर वन है, लेयर वन में क्या विशेषताएं होती हैं, हम कहाँ से गवर्न हैं, और हमारी ब्लॉकचेन का वैलिडेशन प्रोग्राम में क्या क्या इनकम मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। जैसे उन्होंने क्लियर किया, स्पार्टन हमारा पहला रैंक होता है। स्पार्टन के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद सेकंड रैंक हमारा स्पाइडर होता है, स्पाइडर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट लेवल जो होता है अवेंजर होता है। अवेंजर के बाद फिर हम लोग वॉरियर क्लब में जाते हैं और लास्ट हमारा लीजेंड क्लब होता है। लीजेंड क्लब जो हमारा 2% कंपनी के टर्नओवर का वो निकाला जाता है और जितने भी लीजेंड अचीवर होते हैं उन्हें बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो हमारे पास टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 23% का, 20% का हमारा स्ट्रक्चर में होता है और शेष 3% हमारा क्लब में होता है। चलिए मेरे ख्याल से पुनीत सर आ चुके हैं और जी जी। जी पुनीत सर पंकज जी, क्या अगर आप? जी जी आपकी आवाज अभी भी ब्रेक हो रही है। जी और पंकज जी, स्क्रीन दिखाई खैर दे रहा आपका, है आपको? हाँ स्क्रीन आपका क्लियर है, स्टार्ट कर सकते जी हैं जी सर। जी। तो साथियों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी को अपनाना क्यों जरूरी है। शुरुआती दिनों में जब हमने व्यापार व्यवहार किया, शुरुआती दौर में हमने देखा कि फूटी कौड़ी कौड़ी से हम हमारा लेन देन करते थे। कोई भी व्यापार करने के लिए एक दूसरे को कोई परचेज सेल करने के लिए, उसके बाद दमड़ी आई, ढेला आया, पाई, पैसा, आना, फिर चार आना, आठ आना, रुपया का डेवलपमेंट हुआ। फिर कागजी मुद्रा आई, कागज के नोट आए, कागज के नोट आने के बाद धीरे धीरे हमने देखा कि प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी में जैसा कि एटीएम कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, ये कार्ड आए। फिर हमने देखा कि प्लास्टिक मनी से भी पीछा छूटा, हमारे पास डिजिटल मनी आई। डिजिटल मनी में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया। आज देखिए कि उसका भी लेटेस्ट वर्जन है वो। जब हमारे को फॉरेन जाने का मौका मिला, बाली इंडोनेशिया गए हम, हमने देखा कि वहां पे तो एटीएम्स लगे हुए हैं डिजिटल करेंसीज के, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, कोई भी डिजिटल करेंसी को हम वहां पे किसी भी मुद्रा में एक्सचेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समय के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि ये एक समय का चक्कर है जिसमें उस टेक्नोलॉजी को अपनाना, उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से आज अगर मैं बात करूं तो समय और लेटेस्ट है साथियों, जिसमें कि हम इस
टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, इसका शुरुआत है। और इसी में एक जो स्टेटमेंट आया बीएनबी के जो क्रिएटर हैं सीजेड का, जिन्होंने बताया कि क्रिप्टो अभी भी अंडर वैल्यूएटेड है ना। बाइनेंस फाउंडर सीईओ सीजेड कहते हैं कि अभी भी बहुत छोटा है, यानी कि इसका मार्केट अभी बहुत छोटा है, जिसमें कि आज बहुत पोटेंशियल है हमारे लिए। जब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज की फाउंडर खुद क्रिप्टो स्पेस को छोटा बता रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है हम सभी के लिए कि अर्ली स्टेज पर हैं और हमें इस में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज पूरी दुनिया, यानी कि अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर है साथियों, और इसमें जो लोग इसके बारे में जान करके, इसके बारे में समझ करके और इसमें आगे बढ़ गए, वो हमेशा आगे रहेंगे। और यह उनके लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। क्योंकि मैं अगर बात करूं, जब टेलीफोनिक दुनिया आई, जब एसटीडी पीसीओ आए शुरुआती दिनों में, जिन लोगों ने उसमें अपना कदम बढ़ाया वो आज मिलेनियर हैं। जब स्मार्टफोन आए, उसमें जिन लोगों ने अपना आपको आगे बढ़ाया, उस टेक्नोलॉजी के बारे में समझ करके उसमें आगे बढ़े, तो वो भी आज मिलेनियर हैं। आज मैं अगर बात करूं कुछ ब्लॉकचेन्स और कुछ नेटिव कॉइन्स की, मदर कॉइन्स की, तो सबसे पहले बिटकॉइन, फिर इथेरियम, सोलाना, यूएसडीटी टीथर है, बीएनबी है, कार्डानो है, सिब्बा है, पोल्का डॉट, ये एक्सआरपी है ना, यूएसडी कॉइन्स, बहुत सी ऐसी, ट्रॉन, डोजी कॉइन्स, लूना, है ना। तो ये बहुत सी, पॉलीगॉन, ये इंडिया की हैं जो कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर आज इन्होंने बहुत अच्छा कदम बढ़ा रखा है। और इसी के साथ साथ इसी तर्ज पे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो आज हमारे बीच प्रस्तुत है साथियों। और इस टेक्नोलॉजी को हमें बड़ा बखूबी समझना होगा, जानना होगा, तो हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम संपूर्ण ज्ञान लेकर के, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूं साथियों, कि अधूरा ज्ञान है वो हमारे लिए खतरनाक होता है। इस टेक्नोलॉजी का जहां से भी जो भी ज्ञान हमें मिले, उसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। एक चीज आपके सामने बताना चाहूंगा कि एमएसटी ब्लॉकचेन का सिक्योरर के द्वारा एक ऑडिट हुआ, ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने पेश है साथियों, जो कि इस ब्लॉकचेन की सुदृढ़ता, इसकी जो मजबूती और इसकी जो सारे चीजों को हमें सुदृढ़ रूप से दिखाती है। तो ऑडिट रिपोर्ट में बहुत से प्रकार से इसको चेक किया गया, जांचा परखा गया, जिसमें अगर मैं बात करूं कि सर्वे के अकॉर्डिंग लिंकहुड हाई, तो इम्पैक्ट उसका, इम्पैक्ट मीडियम, इम्पैक्ट लो में अगर बात करूं तो यहाँ पे क्रिटिकल, हाई, मीडियम, मीडियम में हाई, मीडियम लो, यानी कि उसको जांचने का एक तरीका यहाँ पे। और उसका यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया, एक लिंक भी दिया गया है, जिसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इन सभी जांचों के बाद, इन सबको परखने के बाद, जब एक फाइनल इश्यू फाउंड, यानी कि हमारे को जो एक रिजल्ट मिला, वो क्या मिला कि इस ब्लॉकचेन को अगर क्रिटिकल रिस्क पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे काउंट हुआ 0। यानी क्रिटिकल रिस्क इसमें 0 है, हाई रिस्क 0 है, मीडियम रिस्क 0 है, लो रिस्क इसमें 0 है, इनफॉर्मल इसमें 0 है। यानी कि ये सेफ एंड सिक्योर हुआ साथियों। इसी में इश्यू फिक्स नॉलेज के अंदर अगर अपन जाऊं, फिक्स और एक्नॉलेज्ड में 0 होगा। तो यानी यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन, हर चीज जो है वो सेफ एंड सिक्योर है, उसका पूरा ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने दिया गया है। और यह वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, सिक्योरर के तहत ये चीज जांचना। आज इन सब चीजों को हम देखते हैं तो हमारी ब्लॉकचेन जो है वो सेफ एंड सिक्योर है, और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं साथियों। कुछ वाइट पेपर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के काफी अवेयर है। और ये जनवरी 2020 एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के तहत ये चीज आई। और उस समय भी गवर्नमेंट ने 2020 से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कि गवर्नमेंट भी इस पे फोकस बनाई हुई है। इसमें जो रविशंकर प्रसाद जी, मंत्री विविध
एवं न्याय संचार सूचना इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार के द्वारा जो उसमें मैसेज दिया गया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर विस्तृत व्हाइट पेपर्स दिए गए, जिसमें गवर्नमेंट है उस पे भी अपने लेवल पे वर्क कर रही है, क्योंकि आने वाला समय है वो साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे संपूर्ण दुनिया टिकी है। हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। हर बिजनेस, चाहे एक किसान ही क्यों ना हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे एक छोटे से छोटा, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज हम देख पा रहे हैं कि आज जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आए तो हर एक व्यक्ति ने उसको अपनाया न था, उसको जाना न था, लेकिन आज यह एक मजबूरी बन गई है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या कोई व्यापारी हो या कोई छोटा मोटा कोई काम करने वाला हो, चाहे वो सब्जी की दुकान लगाता हो, छोटा बिजनेस कर रहा हो, या मॉल हो उसके पास, शूज पॉलिश करने वाला हो, कोई भी हो, उनके लिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये जरूरी हो चुकी है। और आज अगर बात करूं तो यह हमारे लिए एक प्राणवायु साबित हो रही है। तो वैसे ही गूगल पे, फोन पे को सभी ने अपनाया। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए धीरे धीरे हर सेक्टर को अपने अंदर समेटे जा रही है, और आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हर इंडस्ट्रीज टिकी हुई होगी साथियों, क्योंकि यहाँ हर प्रोग्राम, हर चीज इस पे डिप्लॉय होना है। और इसी में अगर मैं विस्तृत आपसे बात करूं तो बिजनेस मॉड्यूल में स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, यानी कि हमारे जो बिकम ए वैलिडेटर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा लेवल होता है 5% का साथियों। और फर्स्ट जो हमारा जो अचीवमेंट होता है वो होता है एज ए स्पार्टन, जहाँ पे हम 5% से 10% पे पहुंचते हैं। यहाँ पे मिनिमम 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख का हमें बिजनेस चाहिए, तो हमारा लेवल हो जाएगा साथियों 10% का। जैसा कि मैंने आपको उस सिंगल पेजर में आपको बताया था। और यहाँ पे स्पाइडर बनने के लिए हमारे को, यानी कि 15% लेवल पहुंचने के लिए हमारे को मिनिमम 2 स्पार्टन की जरूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस लाइन से, और 5 लाख का बिजनेस की हमारे को रिक्वायरमेंट है। तो स्पाइडर बनते ही हम 15% लेवल पे पहुंच जाएंगे। 15% लेवल का मतलब हुआ जो हमारे को डायरेक्ट बिजनेस करना है वहां से हमारे को 15%, जो हमारे स्पार्टन है उनकी जो लाइन है वहां से हमारे को डिफरेंस का 5%, और जो हमारे वैलिडेटर है वहां से हमारे को 10% का गैप कमीशन आता है। और इसी में जो मैं 20% लेवल की बात करूं अवेंजर्स की, तो हमारे 2 डिफरेंस लाइन में से 2 स्पाइडर निकालने होते हैं, जिनको हम 15% लेवल पे पहुंचा देंगे तो हमारा जो लेवल है वो पहुंच जाएगा 20% पे साथियों। और 20% में अगर मैं बात करूं उसके बाद 20% लेवल अचीव करने के बाद 2 हमारे पास क्लब हैं, जिसमें वेरियर क्लब और लेजेंड क्लब। वेरियर क्लब के लिए टोटल कंपनी के टर्नओवर का हमारे को 1% मिलता है, जिसमें हमारे 2 एक्टिव अवेंजर्स होने चाहिए 2 बिजनेस लाइन में से, और टोटल हमारा बिजनेस जो है वो 40 लाख का होने पे हमारे को यह मिलता है। और यहाँ पे हमारे को 5 लाख का बिजनेस है वो डिफरेंस लेग से करना होता है। लेजेंड क्लब की अगर मैं बात करूं तो लेजेंड क्लब में कंपनी टर्नओवर का हमारे को 2% मिलता है, और 2% कंपनी टर्नओवर का मिलता है, और हमारी 2 डिफरेंस लेग से वेरियर क्लब अचीवर होने चाहिए, और हमारा टोटल बिजनेस है वो 1 करोड़ का अगर पहुंचता है तो हमारे को कंपनी टर्नओवर में 2% की हिस्सेदारी मिलती है। और एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बनाया हुआ बिजनेस प्लान, जिसमें हम एक अच्छी प्लानिंग करके और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं साथियों, ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंकज जी को कि वो आगे का सेशन है वो कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू प्रिंस सर। आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा आपका, आपने काफी अच्छी तैयारी की। और हमें उम्मीद है हमारे साथ में आज सभी साथियों को बड़ा मजा आया होगा और नई जानकारी भी आज मिली है। तो बहुत ही शानदार हो, हमें उम्मीद है अगला भी सेशन इसी तरीके से आपका नया होगा और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में आ पाएंगे। आज का इस हफ्ते का हम मान के चलते हैं सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन आपके द्वारा होता है। और हम साथियों से भी बताना चाहते हैं कि आज का प्रेजेंटेशन कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। जिसको भी आज का बहुत बढ़िया लगा वो हैंड रेज जरूर करें, जरा देखना चाह रहे हैं वो सर के सम्मान के लिए भी। गुड, वाह।
वाह, बहुत सही सर। आज का प्रेजेंटेशन लगभग सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा। आप खुद देख सकते हैं, काफी लोगों ने हैंड रेज करके आपका स्वागत भी किया है। और आपकी मेहनत आज थैंक यू सभी। साथियों, जो आपका स्नेह और प्यार जो हमें मिलता है, और ये हमें एक नई एनर्जी देता है, एक नया आयाम देता है। आप सभी को हम जितनी हमारी नॉलेज हो उससे भी बेहतर हम आपको ये चीजें सिखा सकें, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस कारवां में सम्मिलित हुए, और आप सभी को इसके बारे में जितना ज्ञान हम दे सकें वो हमारे लिए बड़ा मतलब अच्छा लगता है साथी। और आपकी तरफ से जो स्नेह, जो प्यार और जो सम्मान हमें मिलता है, ये हमारे लिए बहुत ही एनर्जेटिक होता है, और यहाँ पे हम हमारी एनर्जी है वो सातवें आसमान पे पाते हैं साथियों। तो ये हमेशा बना रहे। मैं आप सभी के लिए हर दिन एक नया सेशन, हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई इनोवेशन आपके लिए लेके आता रहूं, और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो पंकज जी, आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सर। आज आपका सेशन देख के बड़ी ऊर्जा हमारे सभी लोगों को बहुत बहुत सही ऊर्जा मिला हुआ। हमें उम्मीद है कि आगे भी ये सेशन मिलता रहेगा। और आज का सेशन कई सारी टॉपिक पे आपने क्लियर किया, वो सारे पॉइंट को आपने बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर किया। और आज जो हमारे नए साथी आए हैं उनको भी क्लियर हुआ होगा, और जो हमारे पुराने साथी हैं तो उनको तो नई जानकारी मिली ही है। तो आज की मीटिंग को हम यही विराम करते हैं। कल सुबह टाइम से सुबह 8 बजे हम लोग एक नए विषय पे इकट्ठा होंगे, हमारे नए एक्सपर्ट भी होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलते हैं इसी समय, इसी चैनल पे। तो हम और पुरीश शर्मा सर दोनों आप लोगों से विदा लेते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।